नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं बीए पार्ट 3 के लिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें देखना है मानचित्र प्रक्षेपों का अध्ययन, मानचित्र प्रक्षेपों की रचना। क्या है मानचित्र प्रक्षेप? तो देखिए, प्रक्षेप जो होते हैं, मानचित्र प्रक्षेप होते हैं कि ग्लोब पर जो मानचित्र बने हुए हैं उन्हें समतल सतह पर उतारा जाने का जो तरीका होता है हमारे पास में, वो या तो प्रकाश विधि होती है और या फिर ज्यामितीय विधि होती है। तो इस प्रकार से प्रकाश विधि या ज्यामितीय विधि द्वारा ग्लोब के मानचित्रों को समतल सतह पर उतारने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। तो इसमें हमारे पास में 3 तरीके से मानचित्र का प्रक्षेप जो है वो तैयार किए जाते हैं। एक हमारे पास में 0 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसे दर्शाने के लिए हम प्रयोग करने वाले हैं बेलनाकार प्रक्षेप का। दूसरा हमारे पास में रहेगा लगभग 45 से 60 डिग्री के बीच का क्षेत्र। इसे दर्शाने के लिए हमें शंकु प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। और तीसरा हमारे पास में होता है ध्रुवीय क्षेत्र को दर्शाना। तो ध्रुवीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हमें ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने ये बातों का ध्यान रखना है कि शंकु प्रक्षेप जो होते हैं ये कौन से क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो ये उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए शंकु प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही भूमध्य रेखा को दर्शाने के लिए बेलनाकार और ध्रुवीय को दर्शाने के लिए खमद्य प्रक्षेप बनाए जाते हैं। तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट यही पूछ सकता है कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में हमें वर्षा के वितरण को या फिर किसी फसल के वितरण को या फिर हमें कोई उच्चावच को दर्शाना है तो कौन से प्रक्षेप का प्रयोग किया जाएगा या किस प्रक्षेप के माध्यम से ये संभव हो सकता है। तो तब आपका आंसर रहना चाहिए कौन सा? बेलनाकार प्रक्षेप। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं शंकु प्रक्षेप से। और शंकु प्रक्षेप जो होते हैं वो मुख्य रूप से, वैसे तो 5 प्रकार के प्रक्षेप हैं यहाँ पे हमारे पास। तो हम देखिए आज कितने प्रक्षेपों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, किसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कैसे की जाती है इसके बारे में सीखेंगे। तो एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, इसमें मानक अक्षांश हमें दिया जाएगा और वो हो सकता है 45 डिग्री या 50 डिग्री या 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या साउथ अक्षांश। तो इस तरीके से हमें उसका जो है एक मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप बनाना है। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसकी क्या गुण होते हैं, क्या ये कहाँ इसका उपयोग होता है, इन्हें आप इस PDF के माध्यम से और इस फाइल के माध्यम से आप अध्ययन जरूर करके आइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मापनी 1:12 करोड़ 50 लाख, ठीक है, ये हमें मापनी दी गई है। 12 करोड़ 50 लाख हमें मापनी दी गई है। इस मापनी पर मानक अक्षांश 45 डिग्री नॉर्थ को मानते हुए क्षेत्र का विस्तार 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य का करना है। अंतराल रखना है हमें 15-15 डिग्री का। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला काम आएगा वो ये रहेगा कि पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास, ठीक है, पृथ्वी का गोला हम किसको मान रहे हैं, यहाँ पे कागज पर हम वृत्त को मान रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शंकु का अर्धव्यास तो कितना रहेगा, त्रिज्या कितनी निकल के आएगी हमारे पास में, कैसे निकालनी है त्रिज्या? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास डिवाइड बाय हमारे जो निरूपक भिन्न है उसका हर, इससे हम इसको भाग दे देंगे। फिर क्या आंसर आ रहा है हमारे पास में? ये हमारे पास में पृथ्वी का अर्धव्यास है 6350 किलोमीटर जो है पृथ्वी का केंद्र है। आपने पढ़ा भी होगा भौतिक भूगोल के अंदर, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। तो 6350 किलोमीटर पृथ्वी का अर्धव्यास है
और हमें मापनी दी गई है कितनी भी 1250 किलोमीटर की दी गई है। तो इस आधार पर हमारी 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो जो हमारे पास में त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी भी 5 सेंटीमीटर, 5.08 सेंटीमीटर हमारे पास में त्रिज्या निकल करके आती है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना की। चलिए दोस्तों, ये हमारे पास में प्रैक्टिकल फाइल, उसका पेज और उसके ऊपर हमें इस तरीके से लगभग बीचों बीच का थोड़ा सा एरिया हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा बीच और थोड़ा एक साइड में, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ध्यान रहे पहले आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, पेंसिल से बनाना है और पेंसिल को हल्का हल्का इरेज करने के बाद में फिर उसके ऊपर पेन चलाना है। और पेन कौन सा चलेगा? ओनली ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से आपको ये कार्य करना होगा। चलिए, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक पेन से ही डायरेक्ट। ठीक है, आप ये इतना रिस्क मत लेना, आप सिर्फ सबसे पहले पेंसिल से तैयार करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए और ताकि दिख सके। पेंसिल आपको शो नहीं होगी तो इस वजह से मैं यहाँ पे पेन का प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसे करके हमने पहले 5.08 सेंटीमीटर की हमने क्या बनाई है भी त्रिज्या ले ली है। इस त्रिज्या से हमने क्या किया, एक चाप लगाया। चाप के बाद में हम यहाँ पर 360 डिग्री वाली जो है चांदा उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसका प्रयोग करें तो बेहतर है, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो देखनी है। जैसे आगे हमारे पास में ध्रुवीय प्रक्षेप आएगा तो वहाँ हमें इसकी ही आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से लगभग केंद्र जो है हमारा यहाँ पे निर्धारित हो चुका है। अब केंद्र निर्धारित होने के बाद में हमें 90 डिग्री का जो है एंगल यहाँ पे लेना है। ये हो गया 90 डिग्री होने के बाद में अब हम यहाँ से क्या कर देंगे भी इसका जो है ये हमारे पास में स्केल हो गया। अब इसके साथ साथ ही जब हम 90 डिग्री को ले रहे हैं तो कोशिश किया करें कि इसी के साथ ही अन्य जो हमें इम्पोर्टेंट डिग्रियों को मार्क करना है उन्हें भी आप मार्क कर दें। चलिए, तो ये हमारे पास में हमें क्या करना है, एक तो 45 डिग्री को मानक अक्षांश माना हुआ है तो हम यहाँ पे 45 पे मार्क करेंगे। तो 45 डिग्री जो बनेगा यहाँ पे बनेगा, ये 45 डिग्री। और 15 डिग्री को भी मार्क करना है तो 15 डिग्री हमारे पास में यहाँ पे बनेगी। इन दो को हमें मार्क करना था, ये हमने मार्क किया। अब लगभग हमारा जो है डी का वर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से केंद्र से इसको मिलाएंगे। ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, हाँ एक काम और बचा है हमारे पास में डी का, वो क्या है, पोल डिसाइड करना। पोल 90 डिग्री का जो पोल है उसे डिसाइड करना है हमें। तो कैसे डिसाइड करेंगे, इस पॉइंट पे लेके जाएंगे, ध्यान रखना 45 डिग्री ने जहाँ पे टच किया था वहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि 45 डिग्री जो है वो हमारा मानक अक्षांश है। तो 45 डिग्री से यहाँ पर हम सीधा 90 डिग्री को मार्क करेंगे और यहाँ से हमारे पास इसकी लाइन ड्रॉ होगी। लाइन ड्रॉ ध्यान से करनी है ताकि इधर से हमें इस लाइन को आगे मैच करना है। ये देखिए जहाँ पे ये मैच कर रही है ये हमारे पास में पोल जो है वो डिसाइड हो चुका है। यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया था, 5.08 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे जो है लाइन ली थी
त्रिज्या ली, फिर वहाँ से हमने चाप घुमाया। चाप घुमाने के बाद में हमने 15 डिग्री का कोण बनाया। 15 के बाद में हमने 45 डिग्री का कोण बनाया। तो 45 के बाद में जहाँ 45 ने टच किया वहाँ से हमने पोल का एंगल लिया। अब यहाँ और कौन सी कार्रवाई बची है हमारे पास में, वो ये है कि एक तो आपने 15 डिग्री का ये एंगल यहाँ से उठा लेना है और ये चाप घुमा देना है यहाँ पे। ये चाप होने के बाद में अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, इसे मार्क करना है। 45 डिग्री को इस चाप ने जहाँ पे टच किया है वहाँ से हमें क्या करना है, पोल की लाइन को टच करना है। ये हो गया। यहाँ की कार्रवाई जो है ये हमारे पास में कंप्लीट होती है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ जब जाएंगे ना तो एक बात ध्यान रखना, हमें यहाँ पोल से एक एंगल उठा के चलना है। यहाँ से हमें एक दूरी उठा के चलनी है। ये होगी। अब ये उठाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको कहीं पर भी एक जगह पे रखेंगे। मार्क कर लेते हैं पहले हम यहाँ पे, ये मार्क लगाया। मार्क लगाने के बाद में अब हम यहाँ से चाप लगाएंगे। और चाप लगाने के बाद में देखिए ये हमने चाप कुछ लगा लिया है इस तरीके से। ये हमारा मानक अक्षांश है जिसका नाम है 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं नीचे की ओर। अब लाइन उस हिसाब से खींचना, वैसे तो आपने पेंसिल से बनाना है पहले, तो इसलिए याद रखें इसको। अब हमने यहाँ से 15 डिग्री के मार्क लिए थे, 15 डिग्री की वैल्यू लेनी है क्योंकि अंतराल कितने का है, 15 डिग्री का। तो हम यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे। ये हमारा मानक अक्षांश है 45 डिग्री। 45 के ऊपर जाएंगे 60, 60 के ऊपर जाएंगे तो 75 डिग्री। और हमें जाना कहाँ था, 0 से लेकर 75 डिग्री तो अक्षांश दिखाने हैं। तो नीचे की ओर चलते हैं, 45 से नीचे की ओर मार्क करेंगे। तो ये हमारे पास में 30 डिग्री आ गया। 30 से और नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास में 15 डिग्री आ गया। और 15 के और नीचे चले तो ये 0 डिग्री मार्क हुआ है, ठीक है। ये काम हुआ इतना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे यहाँ तक की और चाप घुमाएंगे। उससे पहले अपन क्या करते हैं, देशांतरी विस्तार को भी शो करते हैं। तो देशांतरी विस्तार के लिए हमें ये जो हमने पॉइंट मार्क किया था ना यहाँ पे, इसको लेना है। ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है। ये वैल्यू लगभग इसके बराबर होगी लेकिन थोड़ी सी कम यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो हमें इसी को लेना होता है क्योंकि हमें 45 डिग्री पर चलना है। यहाँ 45 डिग्री पर हम मार्क करते हुए चलेंगे। तो जो बीच में लाइन आ रही है ना सीधी, ये जो लाइन आ रही है इसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाएगा। तो 0 डिग्री देशांतर के बाद में इधर चलेंगे तो पूर्व आएगा, इधर चलेंगे तो पश्चिम आएगा। तो पूर्वी, ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर आ चुका है। तो 15 डिग्री के बाद में 30, 45 और 60, यहाँ तक हमें जाना था, ठीक है। फिर ऐसे ही इधर की बात करें तो 15, 30, 45 और ये 60, यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए अब हम ऐसे करते हैं, पहले कौन सी कार्रवाई करें। वैसे तो यहाँ से हमें ये जो है 0 डिग्री का लेना है केंद्र। यहाँ तक हमने 0 डिग्री का चाप उठाया। 0 डिग्री का चाप उठाने के बाद में हमें 0 डिग्री यूँ इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक है। ये घुमाने के बाद में एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं पोल से। ये हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री पश्चिमी कहाँ तक जाएगा और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ तक जाएगा, इसको हमने एक बार यहाँ पे मार्क लगा लिया है, ठीक है। अब हम ये सारे के सारे जो हैं ये चाप हम यहाँ से खींच लेते हैं।
ये हमारा शंकु प्रक्षेप जो है वो बन करके लगभग तैयार है। ठीक है जी, इस तरीके से अक्षांश हमने ड्रॉ कर दिए हैं। ये अब हम देशांतर कर रहे हैं। जो हमने बीच में मार्क लगाया था वहाँ से पोल से उसको मिलाना है। ये कंप्लीट है। तो इसको तो हम लिख देंगे क्या, स्टैंडर्ड पैरेलल लाइन। ठीक है, ये हमारी मानक अक्षांश है, वन स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, शंकु प्रक्षेप, कॉनिकल प्रोजेक्शन। और ये हमारे पास में जो बीच में लाइन आ रही है ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के यहाँ चलेंगे तो 15, 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री वेस्ट दिशा अंदर। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे 15 डिग्री, 30, 45 और 60 डिग्री ईस्ट। ये हमारे पास में पूर्वी दिशांतर हो चुके हैं। अक्षांश कौन से हमने शो किए हैं, तो सबसे नीचे जो है ये 0 डिग्री है, फिर उसके बाद में 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75। ये हमारे पास में क्या है, नॉर्थ अक्षांश हमने शो किए हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास में जो है वन स्टैंडर्ड पैरेलल कॉनिकल प्रोजेक्शन जो है वो रेडी है। ठीक है, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप ये तैयार है। इतनी कार्रवाई आपने इसके अंदर करनी होती है। तो क्या क्या हमने किया था हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ से त्रिज्या जो ली थी उसको यहाँ पे खींचा। त्रिज्या खींचने के बाद में चाप लगाया। चाप लगाने के बाद में हमने कोण बनाए 15 डिग्री, 45 डिग्री और ये ऊपर की ओर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर जहाँ पे 45 डिग्री टच किया वहाँ से फिर से एक हमने कोण बनाया था 90 डिग्री का, पोल को ज्ञात करने के लिए। ये कार्रवाई हुई ना। तो ये वन स्टैंडर्ड की बात है। अब 2 स्टैंडर्ड में क्या होगा, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस जाएगा। वहाँ हमारे पास में 2 मानक अक्षांश होंगे, यहाँ एक था, वहाँ 2 मानक अक्षांश होंगे। तो सेम ऐसी ही प्रक्रिया करनी होगी हमें। बस उसमें क्या रहेगा कि आपके 40 डिग्री और 60 डिग्री दोनों से 90 डिग्री के कोण बनेंगे। और ये वाली जो हमने बनाई थी ना, यहाँ से ये मार्क किया था, ये भी दोनों का ही मार्क होगा। तो ऐसे करते हुए हम यहाँ आए थे, इस तरफ आए। यहाँ आने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पे सीधी खड़ी रेखा खींचोगे, यहाँ पे लाइन खींचोगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे। तो उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, मानक अक्षांश के थ्रू यहाँ पे कट लगा लेंगे। एक मानक अक्षांश जितना है उतना लंबा हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद में इस मानक से 15 ऊपर की ओर जाना है, 15-15 और 15-15 करते हुए नीचे की ओर जाना है। तो ये गैप कहाँ से आएगा, ये गैप अक्षांश का जो गैप होता है वो हमेशा ये होता है, यहाँ से आएगा जो अंतराल हमें दिया गया होता है। और जो देशांतरों के बीच का जो गैप है ये कहाँ से आएगा, तो ये यहाँ इस क्षेत्र से आएगा हमारे पास में। ये जो क्षेत्र है यहाँ से दर्शाएगा कि ये देशांतर का गैप है और ये दर्शाएगा कि ये अक्षांश का गैप है। दैट्स क्लियर। इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना है। चलते हैं 2 मानक अक्षांश की रचना के लिए। देखिए ये हमारे पास में है 2 मानक अक्षांशों वाला शंकु प्रक्षेप। तो इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, उसी तरीके से सेम सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अपनी त्रिज्या ज्ञात करने का हमारा वही फॉर्मूला, r बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास डिवाइड बाय निरूपक बिन का हर। तो वही सेम यहाँ पे हमारे पास में स्केल दिया हुआ है, अर्फ सेम दी हुई है, तो हमारा वही आंसर आने वाला है। तो चलिए फटाफट हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, r बराबर पृथ्वी की वास्तविक
त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि अर्धव्यास, और इसको डिवाइड करना है किससे, निरूपक भिन्न का हर। इस तरीके से हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6350 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, 1250 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के लिए 5 जीरो होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जीरो लगा दी। ये 6 जीरो से 6 जीरो कटेगी, यहाँ डिवाइड करेंगे तो वही आएगा हमारे पास में 5.08 सेंटीमीटर। अब अच्छे तरीके से यहाँ से देख लें क्या क्या करना है हमें। मानक अक्षांश किसको रखना है, 40 और 60 को मानक अक्षांश रखना है। नॉर्थ की बात करनी है। क्षेत्र का विस्तार कितना रहेगा, 20 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक रहेगा। और फिर उसके बाद में जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 60 से 60 रहेगा। ठीक है, 60 वेस्ट से लेकर के 60 ईस्ट तक रहेगा। चलिए सेम उसी तरीके से हम उसी कोने पे थोड़ा सा साइड में हम यहाँ पे लेंगे क्या, 5.08 सेंटीमीटर की लाइन। ये होने के बाद में इतना हुआ। अब हम यहाँ से डिग्रियाँ बना लेते हैं। तो डिग्रियाँ बनाने के लिए चांदा जो है ना वो सिंगल साइड का ही है, 2 साइड का नहीं है। 2 साइड का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ 0 डिग्री संख्या घटती भी है और बढ़ती भी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड से घुमाया हुआ है, शायद सस्ते वाला है, तो आप थोड़ा सा ये कंजूसी मत करना, थोड़ा महंगे वाला चांदा लाना जिसमें क्या रहे, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ जा रही है, 0 से घूम करके 360 आ रहा है, तो इधर से भी 0 घूमे ताकि हमें इधर से काउंटिंग ना करनी पड़े। अब हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी पड़ेगी। 90 डिग्री के लिए मैं 270 पे डिवाइड कर रहा हूँ, निशान लगा रहा हूँ। और 20 डिग्री हमारा अंतराल था, तो 20 डिग्री के लिए हम कितने पे लगाएंगे, 340 पे। 40 डिग्री के लिए 320 पे, और 60 डिग्री के लिए 300 पे हम पॉइंट लगाएंगे। ये 3 हमारे पॉइंट यहाँ पे हो चुके हैं। पॉइंट होने के बाद में हम इनको मिला देते हैं आपस में। ये हमारे पास उस तरीके से तैयार है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लेंगे, 20 डिग्री पे मार्क करेंगे, और यहाँ से करते हुए ये हमने दूरी चाप जो है खींच दिया। अब हमें चाप ने जहाँ जहाँ पे इसको टच किया है वहाँ से इसकी पैरेलल लाइन जाएगी जो देशांतरों को शो करेगी। इस तरीके से। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा पोल होता है ना, पोल ज्ञात करने का यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। कैसा फॉर्मूला है, थोड़ी सी लंबी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। लाइन खींचने के बाद में हमें ये देखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, बीस डिग्री का गैप यहाँ पे आप ले लीजिए पहले, और यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं कि 20 और 60 40 और 60 के बीच में जो गैप रहेगा वो कहाँ पे रहने वाला है। अब ध्यान रखना, नीचे जो रहेगी वो 40 डिग्री रहेगी, ऊपर रहेगी जो 60 डिग्री का मार्क हमने लगाया है। तो यहाँ पे देखिए 40 डिग्री को जो टच कर रही थी लाइन वो कितनी लंबी थी, ये लाइन जो है हमारे पास में 1 2 3, तो ये हमारे पास जा रही है 1.3।
तो 1.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन यहाँ पे जा रही है। तो आप इस तरफ भी बना सकते हैं और इस तरफ भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारे पास में 1.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इतनी होने के बाद में और दूसरी वाली हमारे पास कौन सी है, ये है हमारे पास में 0.85 के समथिंग, लगभग 8 और 9 के बीच में है। तो ये हम यहाँ पे रखेंगे। इतना करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में अटैच करना है, ठीक है। तो अटैच जब करेंगे यहाँ से इन दोनों को यहाँ पे अटैच करेंगे। चलिए चलिए चलिए, ये देखिए जहाँ जा कर के इस लाइन को टच करेगी ये हमारा पोल शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में पोल जो है वो इस तरीके से बनता है। तो अब हम पोल की यहाँ से पहले पोल के लिए जो हमने ड्रॉ करना है, ये हम दूरी यहाँ पे लेते हैं। तो नॉर्मल सा ड्रॉ कर लेते हैं, जितनी भी लंबी आएगी लाइन, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी मैं लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, देखा जाएगा कितनी लंबी आ रही है। लेकिन आप लोग पेंसिल से बनाना, गलती मत करना। फिर यहाँ पे हम मार्क करते हैं, यहाँ से इस पोल से लेते हैं, इसकी क्या दूरी रहेगी, नीचे 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री का चाप हम यहाँ से घुमाएंगे, ये 40 डिग्री का चाप हमारा घूम गया, ठीक है। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे यहाँ से इस तरफ, ध्यान रखिएगा ये वाली जो साइड है ना, ये हमारे पास में 60 डिग्री की है। तो ये हमारे पास यहाँ से ये 60 डिग्री का पॉइंट बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वही उसी तरीके से एक गैप तो हमारे पास ये वाला था, ये गैप बीस 20 डिग्री का, जो हमें यहाँ पे शो करना ही रहता है इस तरीके से। इसका 20 से ही कहा था हमें, हम थोड़ा ज़्यादा ही लंबी लाइन खींच दी। इस तरीके से हमें यहाँ पे 20, 40, 60, 80 ये हमें अक्षांश दिखाने हैं। देशांतर कितने दिखाने हैं, वही 60 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, वो दर्शाने हैं। तो यहाँ से हम पहले लेते हैं इस तरीके से पॉइंट, एक 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और आगे आएगा 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जाएंगे 15, 30, 45, 60 का हम देख करके बनाएंगे कहाँ बनना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी सी क्या है ये छोटी ले रहे हैं, हमें थोड़ी और खींचनी पड़ेगी इसको। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन होना ये जो है वो गलत चीज़ होती है। हमें पहले जो स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो तरीका है ये सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि हम क्या है फाइल को पेन से बना रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। तो इसलिए आप इसको पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये कार्रवाई होने के बाद में दूसरी हमारे पास में कौन सी है, ये है भी 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री होने के बाद में
ये दो हमारे पास में मानक अक्षांश आ चुके हैं। दो मानक अक्षांश आने के बाद में अब हम जो हमारा 60 डिग्री मानक अक्षांश था, अब हम उसके लिए यहाँ से चलेंगे 15, 30, 45 और 60। ठीक है, ऐसे ही यहाँ चलते हैं 15, 30, 45 और ये होगा हमारे पास में 60। ये कितना था, 40 पे हमारा पास में एक कम था, तो इसको भी हम यहाँ पे बना देते हैं। ये चाप हमने यहाँ पे लगा दिया। अब चाप लगाने के बाद में हम अपने वही चाप बनाएंगे सारे। तो उससे पहले अगर देखना चाहो तो आप ये चीज़ देख सकते हो। अब देखो, अब हमें करना क्या होगा, इन दोनों को मिलाना रहेगा आपस में। इन दोनों को मिलाएंगे तो पोल से क्या है, बाहर जा रही है लाइन, क्योंकि हमें स्केल से लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। लाइन हमें थोड़ा ध्यान रखना है, कर्व वाली लाइन यहाँ पे आएगी, इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रख करके करना है काम। तो देख लेते हैं, पहले इसको पूरा कर दें, फिर दूसरे वाला पूरा करते हैं। यहाँ देखेंगे, और यहाँ होने के बाद में 60 डिग्री के भी हमारे पास में पूरे हो चुकी हैं दोनों लाइनें। अब 80 डिग्री की हम देशांतर बनाते हैं, 80 डिग्री अक्षांश को बनाते हैं। 80 डिग्री अक्षांश का जो चाप है वो इस तरीके से जाएगा, और ये हमारे पास में पड़ा है 20 डिग्री का चाप। ऐसा करना है हमें, और ऐसा करने के बाद में अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो पोल है ये पोल की माप आ चुकी है। यह पोल तो हमने ले ही लिया था। अब यहाँ से हमें इसको मिलाते हुए जाना है। तो अब हम इसको जब मिलाते हुए जाएंगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे कर्व इसके अंदर आएंगे। तो कर्व देने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली थोड़ा इस तरीके से ऐसे ऐसे हमें इसको करना है। हालांकि ये स्केल से बन जाता है सीधा, लेकिन स्केल से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक के चांस हो सकते हैं। ये हमारा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है ना। ये इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया, अभी हमने 20-20 डिग्री का अंतराल हमारा 20 का ही था, तो 20-20 डिग्री के अनुसार हमने यहाँ पे ये तैयार कर दिया है। ये बन कर के हमारा यहाँ पे तैयार है पोल। फिर इसी के बाद में यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 डिग्री देशांतर,
0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा। फिर ये कितने का अंतराल हमने लिया है, 20-20 डिग्री का अंतराल लिया है, तो ये आएगा हमारे पास में 20, 40, 60 और ये हो गया 80 डिग्री ईस्ट। ऐसे ही 20, 40, 60 और 80 डिग्री वेस्ट। ऊपर की ओर बात करें तो ये 20, 40, 60 और 80 डिग्री नॉर्थ। इस तरीके से ये हमारे पास में जो है वो शंकु प्रक्षेप जो है वो तैयार होता है। क्लियर दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारी जो थोड़ी सी मिस्टेक है वो क्या थी, वो मिस्टेक थी कि हमने क्वेश्चन को कंप्लीट से रीड नहीं किया। कैसे, अभी दिखाते हैं। क्वेश्चन को रीड ना करने का देखो हमारे पास में क्या रहा कि क्वेश्चन हमने रीड नहीं किया, उसकी वजह से हमारे पास मिस्टेक हुई है। अंतराल हमें कितना दिया गया था, 10 डिग्री, लेकिन हम कितना डिग्री मान के चल रहे थे, 20 डिग्री का अंतराल जो है वो हम लेकर के चल रहे थे। इसी वजह से थोड़ी बहुत हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर आपको लगेगा कि अलग बना हुआ है। ठीक है, दूसरों से अलग क्यों बना है, क्योंकि हमने यहाँ पे अंतराल 20 डिग्री का रखा है, इसीलिए क्वेश्चन आपको देखने को ऐसा डायग्राम मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बनाने का तरीका यही रहेगा। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से रीड करेंगे। फिलहाल हमने आज की वीडियो के अंदर देखा है कि एक मानक अक्षांश और दो मानक अक्षांश की रचना कैसे की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।